नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कठ उपनिषद का हिंदी सार समझेंगे। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें 2 अध्याय तथा प्रत्येक में 3-3 बल्लियां हैं, जिनमें वज्रश्रवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का सुप्रसिद्ध उपाख्यान है। वज्रश्रवा ने यज्ञ की दक्षिणा में निरर्थक वस्तुओं का दान करके दान की चिन्ह पूजा करनी चाहिए। उनके पुत्र नचिकेता ने पिता को यथार्थ बोध कराने के लिए बार बार पूछा कि आप मुझे किसको प्रदान करेंगे। पिता ने खींचकर उन्हें यम को दान करने की बात कही। नचिकेता यम से मिलते हैं, उन्हें प्रभावित कर लेते हैं। यम उनसे 3 वर मांगने को कहते हैं। वे पहले वरदान में पिता की प्रसन्नता तथा अनुकूलता तथा दूसरे वर में स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या मांगते हैं। यम उन्हें दोनों वरदान प्रदान करते हैं। तीसरे वर में नचिकेता आत्मविद्या जानना चाहते हैं। यम उन्हें प्रलोभन देकर विचलित करना चाहते हैं, किंतु नचिकेता अविचलित बने रहे। इतना प्रकरण प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में है। द्वितीय तृतीय वल्ली में यमदेव आत्मा परमात्मा संबंधी विविध पक्ष समझाते हैं। दूसरे अध्याय में परमेश्वर की प्राप्ति का विवेचन, योग साधना तथा ईश्वर विश्वास एवं मोक्ष आदि का वर्णन है। अंत में ब्रह्म विद्या के प्रभाव से नचिकेता को ब्रह्म प्राप्ति होने का उल्लेख है। ओम शांति शांति शांति। अब हम कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली प्रारंभ करते हैं। यह कथा प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल की इच्छा रखने वाले वज्रश्रवा ऋषि के पुत्र वज्रश्रवस अर्थात उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ में अपने संपूर्ण धनादि पदार्थों का दान कर दिया। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। जिस समय दक्षिणा में प्राप्त जीर्ण गायें ले जाई जा रही थी, उन्हें देखकर अल्पवयस्क नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ। उसने विचार किया, जो गायें जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, जिनका दूध दुहा जा चुका है और जो इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर प्रजनन सामर्थ्य से रहित हैं, वो वृद्धावस्था से जीर्ण और निरर्थक हो चुकी हैं, उन गायों का दान करने से मेरे पिता वज्रश्रवस निश्चित ही सुखों से रहित नरकादि लोकों को प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे तात, आप मुझे किसको दान स्वरूप देंगे? यही प्रश्न उसने 2-3 बार पूछा। तब पिता ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुझे यम को देता हूँ, अर्थात मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता द्वारा ऐसा कहे जाने पर पुत्र नचिकेता ने विचार किया कि अनेक शिष्यों तथा पुत्रों ने मुझे प्रथम अर्थात उत्तम स्थान प्राप्त है। पिता द्वारा ऐसा कहे जाने पर पुत्र नचिकेता ने विचार किया कि अनेक शिष्यों तथा पुत्रों में मुझे श्रेष्ठ तथा प्रथम स्थान अर्थात उत्तम स्थान प्राप्त है और बहुतों के बीच में मध्यम श्रेणी का हूँ। मुझे पिताजी द्वारा यमराज को दिया जा रहा है। यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न हो सकता है? क्रोध में अनर्थपूर्वक वचन कहे जाने से व्यथित हो रहे अपने पिता से नचिकेता ने कहा, हे तात, आपके पितामह आदि पूर्वजों ने जैसा आचरण किया है उस पर विचार करें तथा वर्तमान काल के दूसरे श्रेष्ठ सदाचारी जैसा आचरण करते हैं उन पर भी दृष्टिपात करें। मरण धर्मा मनुष्य फसल की भांति पकता है और पुनः उत्पन्न होता है। पुत्र के वचन से सहमत होकर पिता ने नचिकेता को यम के पास भेज दिया। यमराज बाहर गए थे। नचिकेता प्रतीक्षारत रहे। लौटने पर यम की पत्नी ने उनसे कहा, वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि रूप में घरों में प्रवेश करते हैं। संभ्रांत जन उनका अर्घ पदादि द्वारा सत्कार करते हैं। जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि भोजन किए बिना निवास करता है, उस मंदबुद्धि पुरुष की आशा प्रतीक्षा को उनके संयोग से उपलब्ध होने वाले फल को कूपादि
निर्माणजन्य फल को तथा समस्त पुत्रों और पशुओं आदि को अतिथि नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण, आप सम्माननीय अतिथि हैं, अतः आपको नमन है। मेरा कल्याण हो। आप हमारे घर पर जो 3 रात तक बिना भोजन किए ही निवास किया है, इसके फलस्वरूप एक एक रात्रि के लिए आप हमसे 3 वर मांग लें। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मेरे पिता गौतम पुत्र उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न मन वाले तथा क्रोध रहित हो जाएं। आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर मुझे मेरे पिता पहचान कर मेरे साथ पूर्णवत प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। आपके द्वारा प्रदत्त 3 वरदानों में से यह प्रथम वरदान मांगता हूँ। हे नचिकेता, आपको मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर हमारे द्वारा प्रेरित अरुण पुत्र उद्दालक पूर्वत ही पहचान लेंगे। यह हमारा पुत्र नचिकेता है। ऐसा मानते हुए वे दुख और क्रोध से रहित होकर शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। नचिकेता बोले, हे मृत्युदेव, स्वर्ग लोक भयकारक नहीं है। वहाँ मृत्यु रूप आपका भी भय नहीं रहता, ना वहाँ वृद्धावस्था संसार की भांति डराती है। स्वर्ग लोक में मृत्यु भूख प्यास को पाकर शोक से निवृत्त होकर आनंद प्राप्त करते हैं। हे यमराज, आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि विद्या को भली भांति जानते हैं, अतः मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली भांति प्रकार समझाएं, जिसके द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इस अग्नि विद्या को मैं द्वितीय वर के रूप में मांगता हूँ। श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे आँख से दृश्य तथा कान से शब्दों को ग्रहण किए जाते हैं, वैसे ही सत्य को श्रद्धा द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए नचिकेता ने अपनी श्रद्धा का हवाला देकर विद्या दान मांगा। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर मृत्युदेव ने कहा, हे नचिकेता, स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या को विधि पूर्वक जानने वाला मैं उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम उस विद्या को मुझसे भली प्रकार एकाग्र मन से समझ लो। अनंत लोक अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करने वाली संसार की आधार स्वरूपा इस अग्नि विद्या को गुहा में स्थित समझो। गुहा में रखी वस्तु गुहा अर्थात बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली होती है। अंतःकरण को भी गुहा कहा गया है। स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या के अंतःकरण में स्थित होने का संकेत यमाचार्य ने किया है। जिस प्रकार काष्ठ में लौकिक अग्नि समाहित रहती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्वर्ग प्रदायिनी ऊर्जा सन्निहित रहती है। तदंतर यमाचार्य ने लोकों की आदिकारक भूत अग्नि विद्या को नचिकेता के समक्ष कहा। जिस प्रकार जितनी ईष्ठाओं, ईंटों या इकाइयों का जिस प्रकार चयन किया जाना है, उनकी संपूर्ण विधियों को समझाया। नचिकेता ने भी जैसे उनसे कहा गया था, ठीक उसी प्रकार यमदेव के समक्ष पुनः सुना दिया। तब नचिकेता की ग्रह क्षमता से संतुष्ट होकर यमदेव ने फिर कहा, प्रयुक्त होता है यहाँ स्थूल ईंटों के स्थान पर अग्नि की सूक्ष्म इकाइयों का भाव ही ग्राम है। लौकिक अग्नि में भी विभिन्न इकाइयाँ शामिल होती हैं। इनमें ताप, प्रकाश, रंग आदि सबको पता है। स्थूल अग्नि के अनेक अन्य गुण भी इसकी इकाइयाँ कहे जा सकते हैं। यहाँ स्वर्ग प्रदायिनी दिव्य अग्नि को इकाइयों तथा उनके चयन की बात कही गई है। गुहा अंतःकरण में स्थित ऊर्जा की इकाइयाँ बीज रूप में स्थित दिव्य प्रवृत्तियाँ कही जा सकती हैं। उन्हीं के जागरण एवं संयोजन से व्यक्ति विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक आदि स्तरों तक पहुँच जाता है। यमदेव ने नचिकेता को स्वर्ग तक पहुँचने वाली दिव्य अग्नि ऊर्जा के लिए आवश्यक सूक्ष्म इकाइयों तथा उनके संयोजन का रहस्य बतलाया है। महात्मा यमाचार्य ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, आज मांगे गए 3 वरों के अतिरिक्त एक वर और भी देता हूँ।
मेरे द्वारा कही गई यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे ही नाम से प्रख्यात होगी। तुम इस अनेक रूपों वाली शब्द रूपणी ज्ञान तत्वमयी माला को स्वीकार करो। नचिकेता का अर्थ होता है जो प्रपंच से अलिप्त हो। अलिप्त व्यक्ति ही दिव्य अनुशासन को धारण कर सकता है। विषयों में लिप्त व्यक्ति अपनी प्रतिभा या शक्तियों को सांसारिक कामनाओं के लिए ही लगाता रहता है। दिव्य अनुशासन पालन में लगाने के लिए उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाता। नचिकेता ने पिता को लौकिक आकांक्षाओं या चतुराई से अलिप्त रहकर स्वयं को उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित किया है। इसी आधार पर उसे यम के निकट पहुंचने तथा उनके अनुदान पाने का लाभ मिल सका। यम दिव्य अनुशासन के देवता हैं। ऋग्वेद में उन्होंने प्रश्न किया है कि नचिकेता किस रथ के माध्यम से यहाँ पहुँचा। प्रपंच से अलिप्त रहकर दिव्य अनुशासन के लिए समर्पण की वृत्ति ही वह आधार है जिससे नचिकेता को दिव्य अग्नि विद्या प्राप्त हुई। नचिकेताग्नि लिप्त न होने वाले की विद्या नाम दिया जाना ही उचित है। त्रिविध नचिकेता विद्या का ज्ञाता 3 संधियों को प्राप्त होकर 3 कर्म संपन्न करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। वह ब्रह्म यज्ञ रूप स्तुत्य देव का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। नचिकेता विद्या को त्रिविध कहा गया है। आचार्यों ने इसे प्राप्ति, अध्ययन तथा अनुष्ठान 3 विधियों से युक्त कहा है। साधकों को इन तीनों के साथ आत्मचेतना की संधि करनी पड़ती है अथवा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों को इस विद्या के अनुप्राणित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंधि प्राप्ति कहा जा सकता है। कुछ आचार्यों ने माता पिता एवं गुरु से युक्त होने को त्रिसंधि कहा है। 3 कर्म सृजन, पालन, समाहरण अथवा यज्ञीय संदर्भ में देव पूजन, संगीतकरण एवं दान कहे जाते हैं। इन सबको दिव्याग्नि विद्या के अनुरूप ढालते हुए साधक जन्म मरण चक्र से ऊपर उठ जाता है। जो त्राणिचिकेता विद्या के ज्ञाता इस अग्नि के इन तीनों स्वरूप को जानकर नचिकेता अग्नि का चयन करते हैं, वे शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के पासों को काटकर स्वर्ग लोक का आनंद प्राप्त करते हैं। हे नचिकेता, यह स्वर्ग प्रदत्त करने वाली अग्नि विद्या है। तुमने द्वितीय वर के द्वारा जिसका वर्ण किया है, मनुष्य आज से इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे और प्रयोग करेंगे। हे नचिकेता, यह स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है। तुमने द्वितीय वर के द्वारा जिसका वर्ण किया है, मनुष्य इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे और प्रयोग करेंगे। हे नचिकेता, तीसरे वर को मांग लो। नचिकेता ने कहा, मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। और अन्य कुछ भी मान्यता यह है कि मृत्यु के पश्चात अस्तित्व ही नहीं रहता। आपके उपदेश से मैं इस संदेह से मुक्त होकर आत्म रहस्य को भली प्रकार जान सकूं। वरों में यही मेरा तीसरा वर है। यम ने कहा, हे नचिकेता, पूर्व काल में देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय में संशय किया था। निश्चित ही यह आत्म तत्व नामक धर्म विषय सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तुम मुझसे कोई वर मांग लो, इस वर से हमें मुक्त कर दो। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, इस आत्म तत्व के विषय में देवताओं को भी संशय हुआ था। आपका भी यही कथन है कि यह विषय द्विजनों के लिए भी आगम्य होने से इसे जाना नहीं जा सकता। अतः इस आत्मज्ञान का उपदेश भी आपके समान दूसरा नहीं मिल सकता, न इसके समक्ष कोई दूसरा वर ही है जो मैं आपसे मांग लूं। यमाचार्य उसे प्रलोभित करते हुए बोले, हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष पर्यंत जीवन धारण करने वाले पुत्र और पौत्रों को, बहुत से पशुओं को तथा हाथी, स्वर्ग और अश्वों को
मांग लो, पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य की मांग कर लो, स्वयं भी जितने वर्ष तक जीवन यापन की आकांक्षा हो जीवित बने रहो। इस वर की तरह यदि कोई अन्य वर तुम्हारी दृष्टि में हो उसे मांग लो। धन संपदा तथा अनंत काल के निमित्त उपयोगी सुख साधनों को मांग लो। हे नचिकेता, तुम इस विस्तृत भूमंडल पर वृद्धि प्राप्त करो। हम तुमको कामनाओं का इच्छा अनुकूल उपभोग करने वाला बना देते हैं। हे नचिकेता, मृत्यु लोक में जो जो भोग्य पदार्थ दुर्लभ हैं उन सभी को तुम स्वेच्छा पूर्वक मांग लो और बाध्य विशेषों में युक्त इन स्वर्ग की अप्सराओं को प्राप्त कर लो। मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की स्त्रियां प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारे द्वारा प्रदत्त इन रमणियों में से आप अपनी सेवा शुश्रूषा कराएं। किंतु हे नचिकेता, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है यह हमसे न पूछें। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, जिन साधनों का आपने वर्णन किया है वे कल रहेंगे भी या नहीं इसमें पूरा संदेह है। साथ ही ये मनुष्य की इंद्रियां सामर्थ्य को भी क्षीण कर डालते हैं। जिसे आप दीर्घ जीवन के रूप में हमें देना चाहते हैं वह संपूर्ण जीवन भी भोगों के लिए कम ही है। अतः रथादि वाहन अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहे, अर्थात मुझे इनकी कोई कामना नहीं। जहाँ हमें आपके दुर्लभ दर्शन लाभ की प्राप्ति हो गई तो हम अपने पुरुषार्थ से उपलब्ध कर ही लेंगे। जब तक आप यमपुरी पर शासन करते रहेंगे तब तक हम जीवित ही रहेंगे, पर हमारा प्रार्थनीय वर तो वह आत्मज्ञान से संबंधित ही है। हे यमराज, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य होगा जो आप जैसे जरा मरण रहित देवताओं के दुर्लभ सानिध्य को प्राप्त करके भी अप्सराओं के सौंदर्य, प्रेम, आमोद प्रमोद जन्य क्षण भंगुर सुखों की अभिलाषा करेगा। हे मृत्युदेव, जिस आत्म तत्व के विषय में देवता भी संदेह करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, उसके विषय में भी आपको जो भी सुनिश्चित मंतव्य हो उसे हमें बताएं। यह जो अत्यंत गूढ़ तथा मेरे हृदय पटल पर स्थित वर है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी वर की नचिकेता को कामना नहीं है। नचिकेता, अलिप्त व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति ही इस प्रकार के प्रलोभनों को नकार सकता है। इसी आत्मनिष्ठा के आधार पर वह आत्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। यहीं पर प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त होती है। तो अगले अध्याय में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली से प्रारंभ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।